बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली एजाज ऑफिशियल में मैं आपको नादरीन एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। नादरीन, आज मैं मौजूद हूँ मुसव्वत ज़ंजानी साहब के साथ। ज़ंजानी साहब का जैसे कि आपको पता है, उनका जो तल्लक है, जो रिलेशन, वो सिलसिला ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से है। तो नादरीन, मैं एक थोड़ा सा हट के एक टॉपिक लेके आया हूँ। नादरीन, आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी पे, इल्म अदात पे। तो नादरीन, न्यूमरोलॉजी पे जब से बात करते हैं, हमें सबको पता है हर किसी का एक नंबर होता है। तो आज ज़ंजानी साहब से पूछेंगे उनके टाइम का फ़ायदा उठाते हुए कि एक तो हम अपनी बर्थडे से या किस तरह अपनी एक पर्सनैलिटी अपने नंबर के बारे में जान सकती है। तो चलते हैं सर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि सर आज न्यूमरोलॉजी पे बात करनी है सर, कि बिल्कुल, हर बंदे का एक नंबर होता है सर, एक बिल्कुल, पर्सनैलिटी का एक नंबर होता है। तो लोग अपने नंबर्स के बारे में कैसे जान सकते हैं और उनको कैसे पता चलेगा कि मेरा ये नंबर है? और काइंडली ये भी बता दीजिएगा कि इस महीने में कौन से नंबर ऐसे होंगे जो तरक्की करेंगे, जो जो कुछ नंबर ऐसे होंगे जो स्ट्रगल करेंगे। ये सारा कुछ मेरे नाज़रीन को बताइएगा प्लीज़। देखिए अगर हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात करते हैं ना, तो न्यूमरोलॉजी इल्म है नंबर्स के ऊपर। ठीक है और सर। नंबर्स अगर हम लोग देखें तो 0 से लेके 9 तक नंबर ठीक है। है 1 सर। से लेके 9 तक और फिर ज़ीरोज़ में ऐड हो जाता है। अब इन्हीं के अंदर तमाम तर न्यूमरोलॉजी के नंबर्स होते हैं। जी, ठीक मतलब है। यही सिंगुलर और मुफरद नंबर है। हुँ। आपका कोई भी नंबर आएगा, चाहे वो 500 आए, चाहे 600 आए, चाहे 786 हो, चाहे 110 हो, कोई भी नंबर होगा, आप उसको तब तक प्लस कर लेंगे, जब तक वो सिंगुलर नंबर ना बन जाए। ठीक है। तो एक तो इस एतबार से आपकी शख्सियत का कोई एक ऐसा नंबर होगा, हुँ। जो कि आपकी पर्सनैलिटी को रिलेट करता होगा। ठीक है सर। अब न्यूमरोलॉजी का नॉलेज अगर हम लोग देखें, तो ये एक बहुत वसी इल्म है। ठीक है सर। इसको अगर हम कुरान पाक से भी रिलेट करें, तो कुरान पाक में भी जैसे कि पूरे कुरान पाक की जो आयात मुबारका हैं, वो 6,666 हैं, यानी कि टेट्रा 6। ठीक है सर। इसी तरह बिस्मिल्लाह की आदात देखें, इसी हुँ। तरह अल्लाह ताला के इस नाम की नाम आदात के देखें, साथ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुबारक देखें, या फिर हम जो कुरानी तौर के ऊपर जो नकूश वगैरह मुख्तलिफ लोग लिखते हैं, जो कि आमलीन हजरात हैं, तो भी कुरान को जब भी लिखते हैं, तो वो न्यूमरोलॉजी में नंबर्स के अतबार से लिखते हैं। ठीक है सर। इसी लिहाज से कायनात में अगर हम लोग देखें, तो 7 नंबर का मतवातर तौर के ऊपर आपको मुतअद्दिद जगहों के ऊपर हुँ। रिपीटिशन नज़र आएगी। ठीक है। जैसे कि 7 आसमान हैं, ज़मीन की 7 तहें हैं, फिर उसके बाद खाने काबा के 7 चक्कर हैं, सफ़ा मरवा के 7 चक्कर हैं, हुँ। फिर उसके बाद हफ़्ते के 7 दिन हैं और कौसे क़ज़ा के 7 रंग हैं। तो इस लिहाज से 7 नंबर आपको कायनात में जगह-जगह रिपीटिशंस में नज़र आएगा। ठीक है सर। इसी तरह कुछ ऐसे कलर्स होते हैं, जो कि आपको अल्लाह ताला की तरफ से मुंतखब करना है कुछ मखसूस चीज़ों के लिए। हुँ। जैसे कि ग्रीन कलर है आपके लिए, जो कि ग्रीनरी को रिलेट करता है, जो कि कुशादगी को रिलेट करता है, ठीक जो है। कि एक्सेप्टेंस को रिलेट करता है। इसी तरह ब्लू कलर है, जो कि स्काई का है, जो कि वुसअत को, कुशादगी को, बढ़तरी को, बढ़ाई को और अपर हैंड रहने को रिलेट करता है। हुँ। तो इस लिहाज से न्यूमरोलॉजी हो या कलर थेरेपी हो, दोनों ही चीज़ें कायनात में बेशुमार जगहों पे बिखरी पड़ी हैं। हुँ। फिर उस तरह कई अफ़राद ये भी होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोग कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, मैसेजेस भी करते हैं हुँ। अक्सर, कि हमें बहुत सारे नंबर जो हैं वो मुतअद्दिद बार नज़र आते रहते हैं। हुँ। किसी को डबल 6 बहुत दफ़ा नज़र आता है, किसी को डबल 5 बहुत ज़्यादा नज़र आता है, किसी को बहुत जगहों के ऊपर जो है चलते हुए गाड़ी के नंबर्स में किसी जगह लिखा हुआ, मुतअद्दिद ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको लोगों को बहुत ज़्यादा बार-बार नज़र आ रहे होते हैं। हुँ। तो अगर कोई नंबर आपको बार-बार नज़र आ रहा है, तो उसको भी आपको लाइट नहीं लेना चाहिए। वो हुँ। भी एक तरह की इंडिकेशन होती है आपके लिए, कायनात की तरफ से या इशारे होते हैं कि वो नंबर आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे बहुत इम्पोर्टेंट है। वो नंबर आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। हुँ। अब इस एतबार से हम देखें, तो हर नंबर की एक अपनी क्वालिटी है। ठीक है। एक नंबर की बात करें, तो एक नंबर रिलेट करता है डोमिनेंसी को, सुपीरियॉरिटी को, कॉन्फिडेंस को और इंडिविजुअली तौर के ऊपर कामयाबी और स्ट्रेंथ को। हुँ। हुँ। 2 नंबर की बात करें, तो 2 नंबर जो है, वो आपको इमोशंस को रिलेट करता है। आपकी किसी तौर के ऊपर कॉम्बिनेशन को रिलेट करता है, हुँ। आपकी किसी के साथ शराकतदारी को रिलेट करता है। इसी तरह जो है, अगर हम 3 नंबर को रिलेट करें, तो 3 नंबर जो है, वो आपकी यूनिकनेस को, आइडियाज़ को, किसी तौर के ऊपर एक्टिवनेस को, बोल्ड इक़दामात को, कन्विंसिंग पावर को रिलेट हुँ। करता है। अगर जो है 3 नंबर की मज़ीद क्वालिटीज़ देखें, तो ये किसी तौर के ऊपर ब्लेसिंग का भी नंबर है। ठीक है। 3 नंबर जो है, वो चैरिटी के कामों में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हुए नज़र आएँगे। ऐसे लोग जिनका 3 नंबर आएगा, वो फलाही कामों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग 4 नंबर की बात करें, तो 4 नंबर के लोग जो हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको केयरिंग नज़र आएँगे, हुँ। एहसास करने वाले नज़र आएँगे। ठीक है। लेकिन उसके साथ-साथ उनकी पर्सनैलिटी के बड़े मख़फ़ी पहलू भी होंगे, हुँ। जो कि वो हर एक के ऊपर ज़ाहिर करना पसंद भी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। इसी तरह अगर हम 5 नंबर की बात करें, तो 5 नंबर जो है, ये आता है सुपीरियॉरिटी का नंबर। ठीक है सर। 5 नंबर जो है, ये किसी न किसी तौर के ऊपर आपको बड़े बोल्ड नज़र आएँगे,
आपको वेल कनेक्टेड नज़र आएंगे, आपको नॉलेजेबल नज़र आएंगे, इनके पास आइडियाज़ बड़े यूनिक होंगे, या आपको सेल्समैनशिप इनके अंदर बहुत अच्छी नज़र आएगी। बिल्कुल ठीक है। इनके अंदर आपको जो है लोगों को कायल करने का हुनर बहुत अच्छा नज़र आएगा, और आपको ये बतूनी भी नज़र आएंगे। हम्म। तो इस लिहाज से हर नंबर की अपनी सिग्निफिकेंस है। ठीक है। अब 6 नंबर की सिग्निफिकेंस देखें तो 6 नंबर जो है, अगर उन अफराद को अगर हम देखें तो जिनका नंबर 6 बनता है, वो लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंडेड होंगे। हम्म। क्रिएटिव माइंडेड होंगे, हर दिल अजीज़ होंगे, जहाँ पे जाएँगे बड़ी जल्दी अपनी पहचान बना लेंगे, बड़ी जल्दी अपना मुकाम बनाएँगे, अपनी जगह बना लेंगे, और उनके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे होंगे, और उनके हर काम में कहीं न कहीं पे आपको तख्लीक नज़र आएगी। ठीक है सर। फिर उनके मिज़ाज में आपको मोहब्बत मिलेगी, मिलनसारी मिलेगी, एहसास मिलेगा, और लोग किसी न किसी तौर के ऊपर उनको जानते ज़रूर होंगे। ठीक है। इसी तरह हम 7 नंबर को देखें तो 7 नंबर जो है वो भी किसी तौर के ऊपर जो रिएक्ट करता है, 7 नंबर वाले जो लोग होते हैं, वो भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा मख्फ़ी क्वालिटीज़ के हामिल होते हैं, कि उनकी वो क्वालिटीज़ होती हैं जो कि लोगों से बड़ी पोशीदा होती हैं। ठीक है। लेकिन उसके साथ-साथ उनके अंदर किसी न किसी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक एम्बिशियसनेस भी होती है, हम्म। कि वो अपने ख्वाबों को लेके, अपने मकासद को लेके, अपने इरादों को लेके बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी होते हैं, कि उन्होंने ज़िंदगी में किसी न किसी तौर पे उस कामयाबी को हासिल करना होता है, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बयान या शेयर नहीं कर रहे होते, ठीक है सर। लेकिन वो लॉन्गर रन में चीज़ों को लेके चलते हैं। हम्म। इसी तरह हमारे पास जब हम 8 नंबर की बात करते हैं, तो 8 नंबर वाले जो लोग हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के नज़र आएँगे। हम्म। हकीकत शनास होंगे, हकीकत पसंद होंगे, ठीक है। कोई ख्वाबों की दुनिया में नहीं होंगे, उनकी ज़िंदगी जो है वो हकीकत पसंदी के ऊपर रहेगी। ठीक है आपको तजर्बात की बुनियाद के ऊपर, आपको दलाइल की बुनियाद के ऊपर, किसी न किसी तौर के ऊपर जो है वो आपको कायल करने की कोशिश कर रहे होंगे। फिर उनकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकैलिटी बहुत होगी, वो अपनी ज़िंदगी में बिज़नेस ओरिएंटेड होंगे, करियर ओरिएंटेड होंगे, और कहीं न कहीं पे 8 नंबर के लोग जो हैं, उनमें आपको कवानीन और कवानीन की पासदारी करने का बहुत ज़्यादा जज़्बा सूल नज़र आएगा। प्लस। असूल परस्त लोग होंगे। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं 9 नंबर के ऊपर। नो नंबर। 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर जो बनता है, ये लोग बड़े निडर होंगे, दलेर होंगे, जंगजू होंगे, बहादुर होंगे, शुजात वाले होंगे। इनके अंदर वो क्वालिटीज़ होंगी कि ये किसी भी मसले को बड़ी आसानी से हैंडल कर लें, बड़ी आसानी से टैकल कर लें। हालात जितने ही मुश्किल क्यों ना हों, लेकिन ये उन मुश्किल मरहलों में भी चीज़ों को किसी तौर के ऊपर बेहतर करने का हुनर रखते हैं। ठीक है सर। तो इस एतबार से ये तमाम तर वो क्वालिटीज़ हैं जो कि नंबरिंग के एतबार से आती हैं। बिल्कुल ठीक है। अब कोई भी फ़र्द अपना नंबर कैसे तलाश कर सकता जी है? सर, ये ज़रा एक अहम कि हर फ़र्द जो है वो अपना नंबर कैसे तलाश कर सकता है कि हमारा नंबर क्या होगा? ऐसे ही है। अब इसमें 2 से 3 तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन उसमें सबसे जो ऑथेंटिक चीज़ है, जी सर। वो बनती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है सर। क्योंकि आप जिस दिन पैदा हुए हैं, वो एक ऐसा दिन है कि वो आपकी शख्सियत और आपकी ज़ात के साथ अटैच्ड है। ठीक है सर। अब वो जो नंबर है, वो आपकी शख्सियत का ख़ासा है, और वो जब तक आप ज़िंदा रहेंगे, इस दुनिया में रहेंगे, वो नंबर आपकी एक तरह की ऐसी पहचान बनेगा, जो कि आपको लोगों से रोशनास करवाता रहेगा। हम्म। मतलब लोग आपको उस नंबर से नहीं जानेंगे, आपको नाम से जानेंगे। ठीक है लेकिन सर। आपकी जो असल पहचान होगी, आपकी जो क्वालिटीज़ होंगी, आपके सोचने का अंदाज़ होगा, आपका ज़िंदगी को गुज़ारने का जो तरीका होगा, जो असूल होगा, जो आपकी फ़ितरत होगी, नेचर होगी, आपकी जो सोच होगी, आपका लोगों के साथ जो मिलनसारी होगी, आपका जो वादा शनासी होगी, आपका रिश्तों को निभाने का जो असूल तरीका होगा, वो बेसिकली वो नंबर होगा जिस नंबर को आप डेट ऑफ बर्थ को पैदा हुए हैं। यानी कि वो नंबर डिफाइन करेगा आपकी वो पर्सनैलिटी। नंबर डिफ़ाइन करेगा आपकी पर्सनैलिटी को, ठीक है सर। आपके मख्फ़ी पहलुओं को, ठीक जो है। कि शायद आपको भी ना पता हो बिल्कुल कि ठीक है आपके सर। अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, और आप किस तरह ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है तो सर। वो बेसिकली नंबर डिफ़ाइन करेगा आपकी क्वालिटीज़ को। अब ठीक है सर। जैसे कि हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक मिसाली तौर के ऊपर कोई एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। जी सर। अब कोई शख्स, एक बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पैदा हो रहे होते हैं 1 जनवरी को। ये जी एक सर। ऐसी डेट है जो कि याद होती है। जी सर। अब पहली तारीख का नंबर आ गया 1, एक। जनवरी का नंबर आ गया 1, एक। और जैसे कि अभी हम 2026 को ले रहे हैं, जी सर। तो 2026 में हमारे पास 2 आया, फिर 0 है, 0 का तो कोई नंबर नहीं होगा, ऐसे है। फिर 2 है, और फिर 6 है। 6। तो आप 2 को जमा करेंगे, फिर ठीक है। 2 को जमा करेंगे, और फिर आप 6 को जमा करेंगे, 10। तो ये नंबर बन जाएगा 12। 12। जी। ठीक है जी। अब हमारे पास 12 नंबर आया, तो आपने इसको भी मज़ीद जमा करना है कि सिंगल नंबर आ जाए। ठीक है। तो हम 2 और 1 को जमा करेंगे तो वो नंबर बनेगा 3। 3। अब वो लोग जो कि 1 जनवरी 2026 को पैदा हुए हैं, ठीक है। उन लोगों का जो एक सिंगुलर अपनी पहचान और अपनी शख्सी नंबर बनेगा, वो उनका 3 नंबर है। 3 अब वो बिल्कुल ठीक 3 है। नंबर उनकी शख्सियत का भी नंबर है, और वो 3 नंबर उनके लिए लकी नंबर भी है, बिल्कुल ठीक कि है। वो 3 नंबर किसी जगह पे भी इस्तेमाल करेंगे, अपने मोबाइल नंबर में, अपने गाड़ी में, अपने घर में, अपने ऑफ़िस में, किसी भी जगह के ऊपर। तो वो नंबर जो है वो उनकी किसी तौर के ऊपर मख़फ़ी क्वालिटीज़ को उजागर करने में मदद करेगा। जी बिल्कुल ठीक है।
तो 3 नंबर की जो क्वालिटीज़ होंगी वो उनकी नेचर में आएंगी। बिल्कुल ठीक है। वो ब्लेस्ड करने वाले होंगे, वो लोगों को अपनी ज़ात से डिलीवर करने वाले होंगे, मजहबी तौर पे बहुत वेल कनेक्टेड होंगे, चैरिटी करने वाले होंगे, स्पिरिचुअली तौर के ऊपर मख्फी उलूम की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे। बिल्कुल ठीक तो है ये सर। तमाम तर क्वालिटीज़ हैं जो कि उनकी शख्सियत में आएंगी। बिल्कुल ठीक है इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सर। कोई फ़र्द, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई शख्स पैदा हुआ है कोई 10 नवंबर को। जी सर। अब 10 नवंबर में से आप ज़ीरो ऑब्वियसली नहीं लेंगे, हाँ, वो वैल्यू 10 का 1 आ जाएगा। अब नवंबर का महीना है 11वां महीना, जी सर। तो वो उसके 2 1 और 1 1 2 2 आ जाएगा। तो आप उसको जो है यहाँ पे करेंगे 11, ठीक ठीक है है जी, 11 हो गया। जी सर। फिर उसके बाद आ गया उसका ईयर ऑफ बर्थ। कोई जी शख्स अगर मिसाल के तौर पे पैदा हुआ है 1980 में, ठीक है सर। तो आप 1980 का पहला नंबर लेंगे 1, फिर ठीक आप है 9 नंबर लेंगे। 9 एक ऐसा नंबर है कि 9 नंबर जो है एक तो वो टूटता नहीं है। ठीक है 9 नंबर को आप जमा करें तब भी रिजल्ट वही आएगा, ना जमा करें तब भी रिजल्ट वही आता है। बिल्कुल लेकिन ठीक आप है। कर लें ज़्यादा अच्छा ताकि आपको ज़हनी तौर पे कन्फ्यूजन ना हो। बिल्कुल ठीक अब है। फिर इसी तरह फिर आगे आ जाएगा 8। 0 आप जमा करेंगे तो कोई उसका इम्पैक्ट नहीं होगा बिल्कुल क्योंकि वो ठीक है। 0 है। अब इसको जब आप जमा करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है 30। 30 ठीक है। अब 30 का ऑब्वियसली सिफर जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है, तो पीछे जो नंबर बनेगा वो 3 बनेगा। 3 अब कोई भी शख्स अगर जो पैदा हुआ है 10 नवंबर 1980 को, तो उसका भी जो मुफरत नंबर बनेगा वो 3 बनेगा। 3 बनेगा। तो बिल्कुल ये ठीक है। एक हुस्न इत्तेफाक समझ लें कि हमने जो दोनों डेट ऑफ बर्थ की एग्जांपल्स देखी हैं, दोनों का ऐसे 3 ही बन रहा है। बिल्कुल तो ठीक है। आप इस तरीके से अपनी शख्सियत का एक नंबर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि आपका क्या नंबर बनता जी, है। बिल्कुल ठीक है। अब जो नंबर बनेगा, जो क्वालिटीज़ मैंने पहले बताई हैं, आप उन क्वालिटीज़ को देखें, वो क्वालिटीज़ आपके ऊपर कहीं न कहीं पे इम्पैक्ट ज़रूर करती बिल्कुल होंगी। ठीक हो गया सर। उसमें पॉजिटिव ट्रेड्स भी होते हैं, उसमें नेगेटिव ट्रेड्स भी होते हैं। आपको अपनी पॉजिटिव ट्रेड्स का पता हो तो आप ज़िंदगी में ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। हुँ, नेगेटिव ट्रेड्स का पता हो तो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी उन नेगेटिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। न्यूमरोलॉजी बेसिकली इस तरह इफ़ेक्ट करती है आपकी शख्सियत के ऊपर। अब इसी तरह न्यूमरोलॉजी में भी 2 से 3 तरह की डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि ये है सिंपल न्यूमरोलॉजी। ठीक है, फिर इसमें एक होती है जो कि आपके डेस्टिनी नंबर होता है। ठीक है, फिर एक होता है जो कि इसमें आपका करैक्टर नंबर होता है। फिर एक होता है जो कि आपका एंजल नंबर होता है। ठीक है सर। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं या जानना चाह रहे होते हैं कि हमारा एंजल नंबर क्या बनेगा, बिल्कुल ठीक है सर। कि हमारा एंजल नंबर क्या है। तो एंजल नंबर के एतबार से भी अगर हम लोग देखें तो आप अपना एंजल नंबर भी इसी तरह निकाल सकते हैं। हुँ, जैसे मैंने आपका अपनी शख्सियत का नंबर निकाला है और वो सिंगल नंबर लेके आया हूँ। ऐसे ही आपने उसको सिंगल नंबर पे नहीं लेके जाना, आप उसको जो आपका डेट ऑफ बर्थ को आपने प्लस करना है। जो भी नंबर बनेगा वो आपका एंजल नंबर बनेगा। बिल्कुल ठीक है सर। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ को सबको जमा करके आपका 36 नंबर आता है तो वो 36 आपका एंजल नंबर है। हुँ, अब एंजल नंबर बेसिकली आपके ऑरा को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है सर। आपका जो हाल नूर है आपकी बॉडी की गिर्द, उसको किसी तौर के ऊपर किसी न किसी लिहाज से स्ट्रेंथन करता है। लोगों के ऊपर आपकी शख्सियत का वो जो है इम्पैक्ट लेके आता है जो कि आप ज़ाहिरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल खामोशी से एक साइड पे बैठे हुए हैं। वो कुछ बोल नहीं रहे, गुफ्तगू हुँ, नहीं कर रहे, कोई आइडिया नहीं दे रहे, ऐसे ही है। लेकिन वो अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन जो इर्द-गिर्द के पूरे माहौल में लोग बैठे हैं या गुज़रते हुए लोग जो हैं, वो ज़रूर उनको एक दफ़ा देख के जाते हैं।